हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कैसे सैलरी पे टीडीएस कैलकुलेट होता है, क्या स्लैब रेट्स लगती है, कैसे एचआरए कैलकुलेट किया जाता है। टोटली प्रैक्टिकली देखेंगे जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ आए। वीडियो लंबी जरूर होएगी बट वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक पॉइंट भी मिस कर गए तो आपको पूरा टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी को इंक्वायरी हो रिलेटेड टू टॉपिक या अदर कोई सर्विस लेना चाहता हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है 8447211290 पे। सेकंड नंबर 8930084472 पे, तो हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है स्लैब्स, क्योंकि सैलरी कैलकुलेट करते हो आपको ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब का पता होना चाहिए, तभी आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। सैलरी पे टीडीएस कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो ओल्ड स्लैब क्या होता है और न्यू स्लैब क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ओल्ड स्लैब के बारे में बता दूं, जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स है और इनकम है जिसकी 0 से 2.5 लाख के बीच, तो उस पर 0% टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना। जिसकी इनकम 2.5 लाख टू 5 लाख है उसको 5% टैक्स देना है। जिसकी इनकम 5 टू 10 लाख के बीच है उसको 20% टैक्स देना है। जिसकी इनकम 10 लाख अबव है, जिसकी इनकम 10 लाख अबव है उसको 30% टैक्स देना है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था। और फर्स्ट क्लास का वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हो। मैंने डिटेल में डाला था सब कुछ। और न्यू स्लैब है 0 से 2.5 लाख के बीच 0%, 2.5 लाख टू 5 लाख के बीच 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख 15%, 10 लाख टू 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख टू 15 लाख 25%, 15 लाख अबव 30% का स्लैब रेट है। तो ये थी ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स है। ओके, जो ओल्ड स्लैब में है बिलो 60 ईयर्स। हाँ, न्यू स्लैब के बारे में कोई एज लिमिट नहीं है, इसलिए इसके में चाहे वो 0 टू 60 ईयर्स तक का हो या 60 टू 80 ईयर्स का हो या 80 ईयर्स अबव हो, तो सेम स्लैब है और सेम रेट है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। हाँ, ओल्ड स्लैब में चेंज होता है, जो कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डाला था। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कहता है। इफ नेट इनकम, ये सैलरी कैलकुलेट करते हुए ये यूज होगा। इफ नेट इनकम बिलो ₹5 lakh, then rebate on tax amount section 87A of the income tax act ₹12,500। ये क्या कहना चाह रहा है कि जिसकी इनकम ओल्ड स्लैब में, जिसकी इनकम ओल्ड स्लैब में नेट इनकम 5 लाख बिलो है, रिपीट कर रहा हूं, ओल्ड स्लैब में जिसकी नेट इनकम 5 लाख बिलो है, तो उसको 12,500 का टैक्स में रिबेट मिलेगी। इट मीन्स अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। रिपीट कर रहा हूं, जिसकी इनकम नेट इनकम ओल्ड स्लैब में 5 लाख से बिलो है उसको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि सेक्शन 87A के अंदर उसको 12,500 की रिबेट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये सैलरी कैलकुलेट करते हो आपको यूज होगा। नेक्स्ट स्टेप, ओल्ड स्लैब रेट है जो वो टीडीएस कैलकुलेट होगा वो नेट सैलरी पे। ओल्ड स्लैब में हमेशा टीडीएस कैलकुलेट होगा नेट सैलरी पे, और न्यू स्लैब हमेशा टीडीएस कैलकुलेट होगा ग्रॉस सैलरी पे। इसका एग्जांपल के थ्रू आगे समझ आएगा आपको। इसमें मैंने एक नोट भी दिया हुआ है, जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो डिडक्शंस भी मिलती हैं, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस।
तो ये क्या डिडक्शन मिलती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन, ये सिर्फ ओल्ड स्लैब के बारे में है, जो डिडक्शन मिलेगी ओल्ड स्लैब के बारे में मिलेगी। क्या बोलता है सेक्शन 16IA, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड ₹50,000 ओनली सैलरीड एम्प्लॉयड एंड पेंशनर, और इंडिविजुअल्स को सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। और किसको मिलेगी? सैलरी क्लास के एम्प्लॉय को और पेंशनर को। कितनी डिडक्शन? 50,000। सेक्शन 16IA के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि मिलनी ही मिलनी है, चाहे सैलरी कितनी भी हो, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी सिर्फ सैलरी क्लास पर्सन को। नोट 2 क्या कहता है? न्यू स्लैब नोट के बारे में क्या कहता है? एज पर सेक्शन 115 BAC नो एग्जम्पशन एंड डिडक्शन अलाउड। जो न्यू स्लैब एक्सेप्ट करते हैं सैलरी कैलकुलेट करते हुए, उसको ना तो एग्जम्पशन मिलती है और ना ही डिडक्शन मिलती है। नो एग्जम्पशन, नो डिडक्शन, एक्सेप्ट 80CC D सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 80JJA की ही डिडक्शन मिलती है न्यू स्लैब वालों को। आई रिपीट इट, जो ओल्ड स्लैब होते हैं वो तो कैलकुलेट करते हैं TDS नेट सैलरी पे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। देखो TDS कैलकुलेट होगा नेट सैलरी पे ओल्ड स्लैब में, और न्यू स्लैब में TDS कैलकुलेट होगा ग्रॉस सैलरी पे। तो ये इसी से लिंक है कि जो सेक्शन है 115 BAC की कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी न्यू स्लैब में, और 80CC D सब सेक्शन 2 और 80JJA की ही डिडक्शन मिलेगी न्यू स्लैब के अंदर, और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना कर सको, ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब। तो ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब में क्या डिफरेंस है अभी आपको आगे एक और टॉपिक में समझ आ जाएगा। ये आ ही गया नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू कैलकुलेट नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी लेस एग्जम्पशन लेस डिडक्शन और नेट मिलेगी, नेट सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होगी। क्या? ओल्ड स्लैब के अंदर TDS कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ओल्ड स्लैब में यही चीज मैं बता रहा था कि ओल्ड स्लैब नेट सैलरी पे कैलकुलेशन होती है TDS का, और न्यू स्लैब में ग्रॉस सैलरी पे कैलकुलेशन होती है। तो ये था ओल्ड स्लैब की कैलकुलेशन की कैसे सैलरी को कैलकुलेट करेंगे कि ग्रॉस सैलरी लेस एग्जम्पशन लेस डिडक्शन एंड नेट सैलरी। ओके, तो ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट सैलरी को, जो कि ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट टॉपिक आता है HRA एग्जम्पशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैलरी के लिए। HRA एग्जम्पशन का फॉर्मूला कैसे है, कैसे हम HRA को कैलकुलेशन कर सकते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। HRA एग्जम्पशन कैलकुलेशन फॉर्मूला सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं HRA रिसीव्ड। सबसे पहले जब सैलरी हमें मिलती है तो उसमें एक HRA का प्रोपोर्शन होता है, तो वो HRA रिसीव नेक्स्ट रेंट पेड, जितना हम रेंट पे करते हैं माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस। नेक्स्ट स्टेप 40% ऑफ बेसिक सैलरी, 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर नॉन मेट्रो सिटीज। मतलब इन दोनों को मिला के 40% और 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर मेट्रो सिटीज के लिए। इसमें ये HRA कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कि कैसे हम HRA कैलकुलेट करें। दोबारा मैं बोल रहा हूं, HRA रिसीव जितना रिसीव हुआ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। 10% किसका लेना है? बेसिक सैलरी प्लस DA का। 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA
40% किसका रहेगा? बेसिक। तो सेकंड 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। जो मेट्रो सिटीज है उसका बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% करना है। और मेट्रो सिटीज क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, नोएडा, गुड़गांव। इनके लिए 50% करना है मेट्रो सिटीज, और नॉन मेट्रो सिटीज के लिए 40%। तो ये है क्या चीज? इसकी एग्जम्पशन मिलती है, एचआरए एग्जम्पशन। रिपीटेड कि ये एचआरए एग्जम्पशन का फॉर्मूला है एचआरए रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर नॉन मेट्रो सिटीज, 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए मेट्रो सिटीज। तो एग्जम्पशन किसकी मिली? एग्जम्पशन मतलब छूट, विच एवर इज लोअर, जो इन तीनों में से लोअर अमाउंट होगा, जो इन तीनों में से लोअर अमाउंट होगा उसकी एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है। और टैक्सेबल कौन सी होगी? एचआरए रिसीव माइनस एग्जम्पशन। ये भी मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसकी एग्जम्पशन मिलती है, क्योंकि सैलरी कैलकुलेट करते हुए ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन को लेस किया जाता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ओल्ड स्लैब किस पे कैलकुलेट होगी? नेट सैलरी पे। नेट सैलरी कैसे निकलेगी? ग्रॉस सैलरी लेस एग्जम्पशन लेस डिडक्शन, नेट सैलरी। फिर नेट सैलरी पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे किसके अकॉर्डिंग? इस स्लैब के अकॉर्डिंग, ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग आप टीडीएस डिडक्ट करोगे नेट सैलरी पे। तो ये था एचआरए एग्जम्पशन का फॉर्मूला कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस एग्जांपल को समझने के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, तभी आप उसकी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो अब सेकंड स्टेप आता है, अब जो एम्प्लॉई है वो जॉब कर रहा है, तो उसे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं? रेंट रिसिप्ट, तभी उसको डिडक्शन मिलती है। वो कंपनी में एम्प्लॉई कंपनी में अपनी रेंट रिसिप्ट सबमिट करेगा तभी उसकी डिडक्शन मिलेगी। और रेंट रिसिप्ट सबमिट करने के लिए उसे ओनर का पैन नंबर भी कई बार देना पड़ता है। वो कब देना पड़ता है वो देखते हैं। इफ रेंट पेड above ₹1 lakh then required owner पैन नंबर। अगर एम्प्लॉय अपना रेंट, हाउस रेंट 1 लाख से अबव किसी को पे कर रहा है तो उसको ओनर का पैन नंबर देना कंपलसरी है कंपनी में। आई रिपीटेड कि अगर एम्प्लॉय 1 लाख से अबव रेंट पे कर रहा है तो उसे पैन नंबर, ओनर का पैन नंबर कंपनी को देना कंपलसरी है। और इफ रेंट पेड बिलो ₹1 लाख, अगर 1 लाख से कम है, देन नो नीड ओनर पैन नंबर, तब पैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या रही कि 1 लाख से ऊपर है रेंट पे कर रहे हो तो ओनर का पैन नंबर कंपनी को देना पड़ेगा, और 1 लाख से नीचे रेंट पे कर रहे हो तो ओनर का पैन नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये किस केस में है? ये एचआरए कैलकुलेशन करने के लिए है। ओके, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। एचआरए रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, 40% ऑफ सैलरी किसका? बेसिक सैलरी प्लस डीए का नॉन मेट्रो सिटीज, 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर मेट्रो सिटीज का। विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट होगा, उसको सैलरी कैलकुलेट करते हुए एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो ये था पॉइंट। अब ये डिडक्शंस क्या हैं? ये एग्जम्पशन तो आपको पता लग गई, ये डिडक्शन क्या है? डिडक्शन चैप्टर 6A की डिडक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि ये मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये डिडक्शंस हैं 80C से लेके 80U तक, जो कि हम इसकी एक सेपरेट क्लास लगाएंगे जिसमें आपको डिटेल पता लगेगी कि कैसे डिडक्शंस ली जाती है। 80C की, 80CCC, 80CCD,
ATD, ATDD, ATDDB, ATE, ATEE, ATEEB, ATG, ATGG, ATGGA, ATGGB, ATGGC। फिर सेक्शन भी आते हैं और भी हैं, ATJJA, ATRRB, ATQB, ATTTA, ATTTB, ATU। तो ये सारी डिडक्शंस है जो कि गवर्नमेंट कहती है कि इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आपको डिडक्शन देंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इस क्लास में रख देता तो काफी लंबी क्लास हो जाती। आई थिंक सो ये 1 आवर की क्लास हो जाती, तो देखना काफी मुश्किल हो जाता है, इस टॉपिक को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आपके लिए भी। तो इस वजह से इस टॉपिक को मैंने एक समरी वाइज रखा है, ताकि आपको एक सैलरी कैलकुलेट करते हुए डिडक्शन और एग्जम्पशन का मीनिंग पता हो। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस होती हैं सैलरी के ऊपर, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया है नंबर 1, ए प्राइवेट लिमिटेड है, ए प्राइवेट लिमिटेड सैलरी गिवन टू एम्प्लॉय बी एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है जो कि नॉन मेट्रो सिटीज में है, जो कि नॉन मेट्रो सिटीज में है। कि नॉन मेट्रो सिटीज को मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि यहां पे एचआरए कैलकुलेशन होगी। एचआरए कैलकुलेशन का आपको मैंने बताया था, दोबारा दिखा भी देता हूं कि एचआरए एग्जम्पशन कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। एचआरए रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर नॉन मेट्रो सिटीज, 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर मेट्रो सिटीज। तो ये 40% की बात कर रहा है, क्यों? ये नॉन मेट्रो सिटीज में है बी एम्प्लॉय। ओके, तो अब सैलरी डिटेल है बी की। एक प्राइवेट लिमिटेड ने बी को सैलरी दी है। सैलरी कैसे दे रहे हैं, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करा है। बेसिक सैलरी है 5 लाख, हाउस रेंट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस को एचआरए कहते हैं 2.5 लाख, बोनस 40,000, बेनिफिट्स प्लान 2.5 लाख, एडिशनल अलाउंस 2 लाख, वेरिएबल पे 1.5 लाख। तो ग्रोस सैलरी कितनी बन गई? 13,90,000। और ओल्ड स्लैब में हमेशा नेट सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होता है, और न्यू स्लैब में ग्रोस सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होता है। तो इसमें बी एम्प्लॉय ने कुछ डिडक्शंस ले रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एटीसी में 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एटीडी में 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब मैं एक छोटा सा वैसे ही एक समरी रख दी कि इसकी एटीसी की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक होती है, और एटीडी की 25,000 तक। ये छोटा सा समरी रखा है, डिटेल में तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे डिडक्शंस को, चैप्टर 6A की डिडक्शंस को अलाउड किया जाता है, क्या क्या होती हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा टॉपिक रखा था। और बी एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है 1,20,000 का, बी एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है 1,20,000 का, क्योंकि ये एचआरए कैलकुलेशन करने में काम आएगा। अब तो अब आंसर देखते हैं। तो ग्रॉस सैलरी थी 13,90,000। एचआरए एग्जम्पशन, एचआरए एग्जम्पशन, एचआरए रिसीव 2.5 लाख। देखो मैं एक एक फिगर दिखाता हूं कि एचआरए रिसीव कहां से आया, क्योंकि ए कंपनी बी एम्प्लॉय को एचआरए दे रही है 2.5 लाख। उसका टोटल पैकेज तो है 13,90,000 का, उसके अंदर से एचआरए भी उसने डिसाइड किया 2.5 लाख। तो हमने यहां लिखा एचआरए रिसीव 2.5 लाख। रेंट पे कितना कर रहा था? 1,20,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीएनएस अलाउंस, जो कि एचआरए कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो 1,20,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी रखी थी 5 लाख, तो 1,20,000 माइनस
50,000, तो आपकी ये कितना आ गया 70,000। थर्ड, ये नॉन मेट्रो सिटीज था तो इसलिए इसको 40% में रखा, 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। 40% किसका? बेसिक सैलरी का, क्योंकि डीए था नहीं, तो 5 लाख का 40,000, 40% 2 लाख। तो विच एवर इज लोअर, सिर्फ लोअर की एग्जम्पशन मिली, यही चीज हमने बोली थी। और लोअर सबसे अमाउंट कितना है? एचआरए रिसीव हुआ था 2.5 लाख, रेंट में पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी का था 70,000, और 40% ऑफ बेसिक सैलरी का 2 लाख। तो तीनों में से लोअर अमाउंट कौन सा है? 70,000, तो इसलिए सिर्फ 70,000 की एग्जम्पशन मिलेगी। देखो यही चीज हमने आपको यहां पे बताई थी एचआरए एग्जम्पशन में, कि एग्जम्पशन विच एवर इज लोअर। ओके, तो इसीलिए यहां पे हमने इसको एचआरए एग्जाम्प्ट किया 70,000 का। एंड मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि सेक्शन 16IA के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी सैलरी क्लास को ओल्ड स्लैब में 50,000 की। ये देखो मैंने आपको यही चीज बताई थी, जरा ध्यान से देखना कि सेक्शन 16IA स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड रुपीज 50,000 ओनली सैलरीड एम्प्लॉय एंड पेंशनर को। तो ये सैलरी क्लास था, तो ओल्ड स्लैब में इसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी थी। तो इसी वजह से हमने इसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी। तो सैलरी कितनी दी? 13,90,000 लेस 70,000 एचआरए लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो ग्रॉस सैलरी आफ्टर एग्जम्पशन एंड डिडक्शन कितनी हुई? 12,70,000। तो ग्रॉस सैलरी कितनी हुई आफ्टर एग्जम्पशन एंड डिडक्शन? 12,70,000। तो चैप्टर 6A की डिडक्शंस जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया जिसमें इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी यहाँ पे देखो 1,60,000 की बी एम्प्लॉय ने 80C में, लेकिन मैक्सिमम ही 1,50,000 मिलनी थी, तो इसलिए यहाँ पे 1,60,000 की डिडक्शन ना मिलके 1,50,000 की मिली। और 80D में मैक्सिमम लिमिट 25,000 की थी, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट बी एम्प्लॉय ने कर रखी थी 20,000 की, तो उसको 20,000 की डिडक्शन मिली। तो नेट सैलरी कितनी हुई? 12,70,000 लेस 1,50,000 लेस 20,000, तो नेट सैलरी होगी 11 लाख। ओके, अब नेट सैलरी पे ही ओल्ड स्लैब रखती है, यही चीज हम बता रहे थे बार बार, मैं दोबारा दिखा देता हूं इसमें कि ओल्ड स्लैब हम पे हमेशा नेट सैलरी पे ही कैलकुलेशन होती है। ओल्ड स्लैब की कैलकुलेशन हमेशा नेट सैलरी पे होगी, ग्रॉस सैलरी लेस एग्जम्पशन लेस डिडक्शन देन नेट सैलरी। तो यही चीज हमने यहां पे करी। ग्रॉस सैलरी थी 13,90,000 लेस, देखो 13,90,000 लेस डिडक्शंस एचआरए लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,70,000 लेस चैप्टर 6A की डिडक्शन 80C 80D, नेट सैलरी आ गई 11 लाख। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड स्लैब में 0 से 2.5 लाख तक नो टैक्स, 0। 2.5 लाख टू 5 लाख के बीच जो डिफरेंस आया 2.5 लाख का 5% 12,500। 5 लाख टू 10 लाख 5 लाख आया डिफरेंस, 5 लाख का 20% 1 लाख। एंड देन 11 लाख थी नेट इनकम, तो 10 लाख माइनस 11 लाख 1 लाख बचा डिफरेंस, 1 लाख का 30%, तो 1 लाख का 30% हुआ 30,000, तो 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 30,000, तो टैक्स अमाउंट आ गया 1,42,500। इसके ऊपर एजुकेशन सेस लगेगा, किसके ऊपर? 1,42,500 के ऊपर 4%, तो 5,700, और टोटल टैक्स अमाउंट आ गया 1,48,200।
इतना टीडीएस डिडक्ट करके एम्प्लॉय को पे किया जाएगा। कितना? 1,48,200। और जो टीडीएस डिडक्ट किया है 1,48,200, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करेगा? कंपनी करेगी जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। ओके, तो आपको ये ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग पता लगा कि कैसे ओल्ड स्लैब नेट सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। ग्रॉस सैलरी लेस एग्जम्पशन लेस डिडक्शन, नेट सैलरी पे ये ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, ओल्ड स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। अब हम यही देखते हैं कि न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग कैसे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और न्यू स्लैब हमेशा ग्रॉस सैलरी पे कैलकुलेट होता है, और इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी है? 13,90,000। ना ही एग्जम्पशन मिलती है और ना ही डिडक्शन मिलती है। जैसे एचआरए की एग्जम्पशन इसमें तो मिल गई थी ओल्ड स्लैब में, बट न्यू स्लैब में ना एग्जम्पशन मिलेगी और ना ही डिडक्शन मिलेगी। तो अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। न्यू स्लैब ग्रॉस सैलरी, इसकी स्लैब्स थी 0 से 2.5 लाख, 0, 2.5 लाख टू 5 लाख के बीच डिफरेंट 2.5 लाख बचा। 2.5 लाख का 5% 12,500, 5 लाख माइनस 7.5 लाख का डिफरेंस 2.5 लाख आ गया, 10% 25,000। 7.5 लाख टू 10 लाख 15% होता है, उसका डिफरेंस 2.5 लाख का 15% 37,500। 10 लाख माइनस 12.5 लाख तो 2.5 लाख बचा, तो 2.5 लाख का 20% 50,000। 12.50 लाख माइनस 13.90 लाख, क्योंकि उसकी ग्रॉस सैलरी 13.90 लाख थी, 13,90,000 थी, तो उसके ऊपर 1,40,000 डिफरेंस था। 12,50,000 माइनस 13,90,000 का, तो 25% 35,000। तो इनका टैक्स अमाउंट टोटल कितना आया? 1,60,000। एड एजुकेशन सेस किसका? 1,60,000 का 4% 6,400, और टोटल टैक्स अमाउंट बनी 1,66,400। तो ओल्ड स्लैब में टीडीएस बन रहा था 1,48,200 का, और न्यू स्लैब में 1,66,400 का। तो इस तरीके से हम ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब के कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिसमें टीडीएस कम डिडक्ट होगा डेफिनेटली उतना ही हम कम पे करेंगे, और ज़्यादा वाला को हम पे नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इस केस में ओल्ड स्लैब में जाएंगे। तो मैंने एक सेकंड केस लिया है, एक और, वो बिलो 5 लाख वालों के लिए कि बिलो 5 लाख सैलरी हो नेट सैलरी, तो क्या उसे टैक्स देना है? तो ए प्राइवेट लिमिटेड है, सैलरी गिवन टू एम्प्लॉय सी। तो ए कंपनी बी को सैलरी दे रही है, जो कि उसका स्ट्रक्चर है बेसिक सैलरी 5 लाख, बोनस 1 लाख, बेनिफिट्स प्लान 25,000, एडिशनल अलाउंस 20,000, वेरिएबल्स 15,000, तो टोटल सैलरी हो गई 6,60,000। तो ग्रॉस सैलरी है 6,60,000, जो कि ए कंपनी अपने सी एम्प्लॉय को पे कर रही है। तो ये तो थी 6,60,000। अब इसके ऊपर देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस हो सकती है। जो सी एम्प्लॉय है उसने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है 80C में, जो कि डिडक्शन मिलती है 1,40,000 की उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 80D में 20,000 की। और अब इसका आंसर देखते हैं। ग्रॉस सैलरी 6,60,000। हम पहले ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। पहले ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। ग्रॉस सैलरी है 6,60,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16IA की मिलेगी 50,000, जो कि ग्रॉस सैलरी आफ्टर एग्जम्पशन एंड आफ्टर डिडक्शन है 6,10,000। एंड चैप्टर 6A की डिडक्शन मिलेगी। हाँ, ये डिडक्शन जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है पहले लेस नहीं करनी, बाद में करनी है जब एग्जम्पशन और सेक्शन 16IA की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद चैप्टर 6A की डिडक्शन होगी 80C 1,40,000, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट ही 1,40,000 किया हुआ था, और मैक्सिमम 150 तक, तो क्या इज लोअर, तो 1,40,000 की उसको डिडक्शन मिल गई। और 80D में 20,000 की डिडक्शन, और नेट सैलरी हुई 4,50,000, तो 6,10,000
माइनस 1,40,000 माइनस 20,000, तो नेट सैलरी कितनी बनी 4,50,000। तो अब ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। 0 से 2.5 लाख, 0 कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख टू माइनस 4.5 लाख, तो 2,40,000 बचा। तो 2,40,000 का 5% 12,000 टैक्स अमाउंट आ गया 12,000, और इसमें रिबेट मिलेगी कितकी, टैक्स रिबेट की 87A, मैक्सिमम 12,500, और यहाँ पे 12,000 की नीड थी तो इसने 12,000 की रिबेट ले ली टैक्स अमाउंट की। ये क्यों ली, क्योंकि ओल्ड स्लैब में ये रूल है कि जिसकी इनकम बिलो 5 लाख होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूं दोबारा, जिसकी इनकम बिलो 5 लाख होएगी, इफ नेट इनकम बिलो ₹5 लाख, then rebate on tax amount section 87A of the income tax act ₹12,500, तो उसका टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। और यहाँ पे उसकी सैलरी भी नेट 4,50,000 थी, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी सैलरी इसलिए 4,50,000 थी, तो इसी वजह से इसको टैक्स में रिबेट में मिल गई 12,000 की, तो इसमें नो टैक्स। अब न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि 6,60,000 पे कितना टैक्स रिबेट टैक्स डिडक्ट होगा, कि कंपनी कितना टैक्स डिडक्ट करेगी। तो न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। 0 to 2.5 लाख, 0 2.5 लाख माइनस 5 लाख, तो 2.5 लाख बचा, तो 2.5 लाख का 5% 12,500, 5 लाख माइनस 6,60,000, 6,60,000 माइनस 5 लाख 1,60,000 का 10% 16,000, तो टैक्स अमाउंट कितना आया 28,500 प्लस एजुकेशन सेस, किसका टैक्स अमाउंट का 28,500 का 4%, तो 1140, और टोटल टैक्स अमाउंट बना 29,640। तो अब ये देखो आपके सामने है कि कैसे ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग जिसकी इनकम 6,60,000 थी ग्रॉस और नेट इनकम थी 4.5 लाख, तो ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग कोई टैक्स नहीं, लेकिन न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग 29,640 रुपीज टैक्स अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं इस क्लास को अलग अलग नहीं कर सकता था, इसको एक साथ करके ही आपको सैलरी का पता लगता है कि सैलरी कैसे बनती है, कैसे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हमें मिलती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखना, और अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।